आप क्यों नहीं कर रहे हो? सामान खुलने वाला नहीं है। सामान नहीं है आपके पास खोलने के लिए? इतने सारे टायर मुंह से खोला। Fucking this is so frustrating, man. Seriously. Very good morning, guys. Welcome back, and the time is 7:20, and right now I'm almost done packing. नहा लिया मैंने और पैकिंग कर लिया. Almost हो गया है. सिर्फ बहुत छोटा मोटा चीज़ है, लाइक टॉवल सूख रहा है. Other than that, everything is ready. Now we're going to get started with loading all this on my bike. कल अपन ने वो मार्केट से लोकल बादाम लिया था ना, उसका टेस्ट ना शेंगदाना ऐसा नहीं है. वो बॉम्बे में ना चना शेंगदाना बेचने वाले जो भैया रहते हैं वो कुछ और एक चीज़ वैसे जो थोड़ा कड़क होता है खाने में, उसके ऐसा लगता है. मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे एक डंडी थी जिसका स्क्रू लूज़ हो गया था, यहाँ से निकल गया था, एंड यहाँ पे वो हुक था. बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस चलाते चलाते ये वाला भी स्क्रू निकल गया एंड वो डंडी कहीं पे पड़ गया नीचे. सो दिस इज फॉर द बाइक रेंटल गाइस. आई एम ट्रैवलिंग फॉर 15 days विद सो मच ऑफ लोड. आई गॉट दिस लिटिल थिंग आउट हियर. अब ये कितना काम आएगा ज़रूरत पे पता नहीं, बट मैंने लेके रखा जस्ट इन केस. जस्ट दैट आई वांट टू टेल यू, जॉब यू गाइस, योर बाइक्स आर ग्रेट, you guys are great, but then not checking the screws, especially for someone who's going to go for 15 to 20 days or 25 days of ride, is not, absolutely not cool. You guys need to ensure that you are responsible enough for the safety of the biker, and also that his luggage is going to be safe on the bike. Otherwise हिमालयन क्यों लूँगा मैं? मेरा लगेज के लिए ही लिया था मैंने ये. यू नो, आई कुड हैव गॉन विद एक्सपर्ट्स, राइट? सो नो हार्ड फीलिंग्स, जस्ट अ सजेशन, वर्क ऑन इट. थैंक यू. चलिए शुरू करते हैं. और ये खूबसूरत सा घर और ये जगह छोड़ने का टाइम आ गया. यहाँ पे मेरे कपड़े सूखते थे. अब ये मेरा नहीं है, अब ये दूसरा ग्रुप आया है, पूरी फैमिली आई है. ऑलराइट, लेट्स बिगिन. ओम नमः शिवाय. Bye, uncle. Bye. कैश भी ले लिया एंड फ्यूल भी भर लिया. फ्यूल मैंने 700 का भरा है, टैंक फुल है अभी. इट्स टाइम टू स्टार्ट अनदर 35 किलोमीटर्स के लिए हम लोगों को शिलोंग की तरफ ही बढ़ना है. रीडर शोज 943, तो मुझे 73 के बाद थोड़ा सा मैप से एक बार देखना पड़ेगा. We have a situation. I'm 20 kilometers away from Cherrapunji and I've got a flat tire. वहाँ से मोजिरोंग करके गांव है, वहाँ पे 4-5 किलोमीटर में, तो वहाँ पे पंचर होगा तो ठीक करेंगे. जब एक तो लोडेड भी है, कल होता तो प्रॉब्लम नहीं, आज पूरा लोडेड है गाड़ी. हाँ, सिर्फ पंचर टायर इनफ नहीं था, अभी ब्रेक का भी इश्यूज वापस शुरू हुआ. बट आई फिक्स्ड इट फॉर नाउ एट लीस्ट. वही पीछे बोला कि मोजिरोंग की तरफ है पंचर बनाने वाला, तो इसलिए स्लो लेके जा रहा हूँ. अभी कुछ ऑप्शन मारो, मेरे पास है आपके पास? पंचर मारने वाला भी है. हाँ, पंचर भी पंचर लगता है. आगे लगा देता हूँ. आपका टायर खराब हो जाएगा. हाँ, वो स्पोक खराब होगा, वही टेंशन है. So guys, on my way, I met these guys. आपका नाम क्या भैया? मेरा अनिल बोरो. अनिल बोरो और उनके फ्रेंड्स. तो उन्होंने मुझे देखा ऐसे पंचर टायर के आते हुए, तो उन्होंने अपना किट दिया मुझे हेल्प करने के लिए. भैया मैं करता हूँ ये. भर रहा है ना हवा?
दीजिए मैं करता हूँ। एक तो इधर हो गया, ये सिटी विटी में होता तो टेंशन नहीं था, ये इधर रास्ते के बीच में हो गया। सो ही एक्चुअली हेल्प मी, थोड़ा बहुत जो भी काम हुआ हो गया, अभी आगे देखता हूँ कैसा होगा। सो थैंक यू सो मच भैया। ये गुड नेम अरुण, अरुण अरुण वो आपके टूरिस्ट है क्या? यस यस ओके ओके। कितना आगे है भैया यहाँ से? 1 किलोमीटर। वो करेगा क्या? हाँ नहीं रुक रहा है। हाँ भैया, इस गांव का नाम क्या है? मीलेम। तो द टाइम इज़ 11:45 और लग गए भाई, क्योंकि इसका ट्यूब गया था और ट्यूब इस तरीके से फटा है इसका, जैसे वो ट्यूब अंदर डाल दिया। ट्यूब एटलीस्ट इतना लंबा फटा है एंड ई सेइंग यू कैन नॉट फिक्स इट। तो अभी RSA में फ़ोन किया हम लोगों ने, रोड साइड असिस्टेंट्स। सो आई स्पोक टू द रेंटल गाय, ही कनेक्टेड मी विद द RSA, मतलब आई कॉल्ड द RSA गाय, ही गिव मी द नंबर। सो दे टोल्ड कि आज छुट्टी होने की वजह से कोई टेक्नीशियन आएगा नहीं, दे शिलोंग से 25 किलोमीटर्स दूर है। सो ट्यूब कोई लेके आ नहीं सकता, तो द ओनली ऑप्शन इज़ टोइंग, इसको टो करके लेके आना। बट टोइंग का प्रॉब्लम ये है कि टोइंग व्हीकल थोड़ा लेट आएगा, ऑलमोस्ट दोपहर के 3 बजे, और अभी ऑलरेडी 11:30 हो गया, तो मैं 3 बजे तक करूँ क्या यहाँ पे। अभी मौसिन राम जाने का जो एक्सप्लोर करने का प्लान था, आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। मैन प्रपोजेस, डिस्पोजेस। A few moments later. इट्स 12 o'clock नाउ, और कहानी में ट्विस्ट ये है कि अभी टेक्नीशियन अरेंज हो चुका है। सो सिंगला एसोसिएट जो शिलोंग में है, रॉयल एनफील्ड का जो शोरूम है, दे आर सेंडिंग अ टेक्नीशियन विद द ट्यूब। सो ही विल बी हियर प्रॉब्ली बाय 1:45 or 2 is what the RSA guys told me, the roadside assistants for Royal Enfield. So I have to wait here for 2 hours. अब यहाँ पे पास में एक टूरिस्ट स्पॉट है, बोला उन्होंने कि जहाँ पे पहाड़ से चढ़ के जाओ तो 1 घंटे में एक अच्छा स्पॉट आता है, बट देन आई हैव दीज बैग्स विथ मी एंड आई कांट रियली डू दैट। सो आई एम प्लानिंग कि यहाँ पे लोकल मैं कुछ घूमूंगा। यहाँ पे एक छोटा सा टी स्टॉल भी दिख रहा है, वहाँ पे बैठेंगे, चिल करेंगे। Tamil. व्हाट यू डूइंग? Tamil. व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो आप? Hindi नहीं मालूम English no. ये सुपारी ना मैं कभी नहीं खाऊंगा। एक बार मैंने आसाम में खाया था, आई स्टार्ट गेटिंग डिजी, चक्कर आ गया मुझे। दो बज गए, 11:30 से मैं यहाँ पे रुका हूँ एंड फाइनली ये डिसाइड हुआ था कि RSA वाले आ रहे हैं ट्यूब लेके एंड दे गोइंग टू फिक्स दिस, टेक्नीशियन भेज रहे हैं RSA। एंड मैं इसीलिए रुका था 2-2.5 घंटे से, कुछ मतलब फॉलोअप नहीं कर रहा था मैं। एंड जैसे ही 1-1 हो गया, बिकॉज 1:30 बजे का उन लोगों का टैट था, तो मैंने उनको फ़ोन किया और फ़ोन करने में पता चलता है कि अभी तक वहाँ से टेक्नीशियन निकला ही नहीं है, क्योंकि उनको फ्रंट टायर का जो ट्यूब है वो मिल नहीं रहा है और उन लोग अब तक ढूंढ रहे। तो आई वॉज आस्किंग देम कि भाई तुम लोग अगर ढूंढ रहे और मिला नहीं तो तुम लोग ने कस्टमर को इंटीमेट करने का सोचा नहीं कि जिसको तुमने टैट दिया कि 1:30 से 2 बजे तक पहुंच जाएगा आपका बंदा, आपका टेक्नीशियन ट्यूब लेके,
सो उनका जवाब ये है कि हम लोग वही फिगर आउट कर रहे हैं और 2-3 दुकान है, वो ख़त्म होने के बाद अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग टो करेंगे। और वो टो करने का डिसीजन उन लोग लेते थे और आधा घंटा जाएगा, उसके बाद उन लोग टो करने का व्हीकल भेजेंगे, वो इधर आते थे और 1.5 घंटा जाएगा। सो इन ऑल आई हैव टू स्टे हियर फॉर लाइक 4.5 hours स्टार्टिंग फ्रॉम 11:30 टू ऑलमोस्ट 5। सो माई डे इज स्क्रूड। एनीवेज मेरा प्लान तो अभी चेंज हो गया, आई हैव टू गो टू शिलोंग एंड लाइक स्टे देयर, बट this is so frustrating that they could have actually towed the vehicle if they didn't have a tire or tube available for within the within the next 30 minutes of what you guys gave the TAT time to the customer. Why couldn't you tow the vehicle directly and take it to Royal Enfield showroom? You Royal Enfield guys, you have nothing royal in you. You guys are damn stupid about everything that you guys do. You know, right from the nuts and screws that you bolt into your motorcycle to everything. You know, I'm so frustrated right now with your service that you guys are damn stupid, man. There's nothing royal about your service. Eventually. मैं पहुंच गया हूँ पास के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे, गाड़ी लाके मैंने यहाँ पे लगा दी है। Now the towing guy is gonna come and pick up the vehicle from here. मैं गाड़ी यहाँ पे छोड़ के अपना सामान लेके निकल रहा हूँ शिलोंग की तरफ। एंड यहाँ पे मैंने इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे सेफ रहेगा, वहाँ पे रास्ते के बीच में मुझे रख के जाना नहीं था। So now I'm going to take off my luggage and then also speak to the Indian Oil like this branch manager and उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा और बोलूँगा कि ये चाबी उनके पास रहने दें, ताकि जब टोइंग वाले आएंगे उन लोग उनसे चाबी लेंगे वो मैनेजर से और लेके टो करके गाड़ी चले जाएंगे। Alright, so that's what is happening and I wasted my 2.5 hours just for nothing, you know, like मुझे लगा कि उन लोग आएंगे तो उनके साथ ही निकल जाऊँगा। Now अभी मुझे बैग सब निकालने के बाद once I talk to the manager I have to figure out how I go to Shillong. Alright, so it's been a very interesting day, but yeah, not really fruitful, but yes, part of the journey. So finally some good news. 3 बज रहे हैं और मैंने बाइक को अनलोड कर दिया है एंड यहाँ पे इंडियन ऑयल के यहाँ पे मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, लाइक यहाँ पे रख दिया मैंने इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के यहाँ पे। आई स्पोक टू द ब्रांच मैनेजर लालू जी, बहुत ही अमेजिंग बंदे हैं एंड उन्होंने बोल दिया कि हाँ आप रख के जा सकते हैं। और मैंने टोइंग वाले से कोऑर्डिनेट कर दिया, जिसका रेंटल बाइक है अभिलाष, उससे भी कोऑर्डिनेट कर लिया। सो द बाइक इज़ सेफ नाउ। आई हैव पैक्ड अनलोडेड माई बैग्स, जो भी सामान है, बंजी कॉर्ड्स, टैंक बैग, सबको एडजस्ट करके डाल दिया है। नाउ आई एम गोना कैरी दीज 2 bags and head on the road, probably hitchhike. I don't know what I'm gonna do, but this is getting me nostalgic because this is reminding me of Ladakh and Assam days. So let's go for it. ये लालू जी जिन्होंने मुझे मदद किया यहाँ पे, so thank you sir जी। आपने मदद नहीं किया होता तो अभी मुझे वापस घर रहना पड़ता 2 घंटा, पीछे 3 घंटे घर रह गया हूँ। सो थैंक यू वंस अगेन। ओके, हाँ, तो टोइंग वाला आके आपसे बात कर लेगा। और जो अभिलाष है ना सर, जो गाड़ी का ओनर है, वो आपको कॉल करके कोऑर्डिनेट कर लेंगे। बोलिए आखिर जो गाड़ी लेने आएगा, हाँ, वो किससे बात कराएगा? वो ओनर से कोऑर्डिनेट करेगा और ओनर आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। नंबर? हाँ, वो उनको मैंने आपका नंबर दे दिया। ठीक है, वो करेंगे फोन। हाँ, वो आपको फ़ोन करेंगे। इनफैक्ट मैं उनको बोलता हूँ अभी आपसे कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, बोलिए। ओके लालू जी, थैंक यू। इज़ एन अमेजिंग गाय है, मतलब उन्होंने फटाक से ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और जल्दी से उन्होंने मुझे परमिशन दे दिया रखने का। सो अगर वो नहीं होता ना तो बहुत डिफ़िकल्ट होता टास्क है। निकल पड़ा हूँ मैं शिलोंग के लिए हिचहाइक करने। लेट्स सी इफ आई गेट इट, इट्स गोना बी अ टास्क। क्या उड़ा गया यार, लिफ्ट नहीं दिया वो। लेट्स सी, कोई तो आ ही जाएगा।